नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव भले ही एनडीए ने जीता हो और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन नीतीश कुमार का कद बिहार में भाजपा कम करती जा रही है। दरअसल सीएम भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन बिहार में बड़े भाई का किरदार भाजपा ही निभा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा ने नीतीश के नाक के नीचे से गृह विभाग तो पहले ही ले रखा था, अब स्पीकर भी भाजपा ने खुद ही चुना है। ऐसे में ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके तहत भाजपा एक के बाद एक पद उनसे छीनती जा रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम रहा है क्योंकि विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को चुना गया। उन्होंने स्पीकर पद की शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उन्हें स्पीकर के आसन तक लेकर गए। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। खास बात यह रही कि विपक्ष की ओर से किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। विधानसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण डॉक्टर प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था। नामांकन के आखिरी तय समय तक विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वह गया शहर से लगातार 9 बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि नामांकन के दौरान सत्ता पक्ष की एकजुटता स्पष्ट दिखाई दी है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक राजू तिवारी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आनंद माधव सहित राजद के कई मंत्री व विधायक उपस्थित रहे। नामांकन की प्रक्रिया विधानसभा सचिव के कक्ष में संपन्न हुई। वहीं इस दौरान प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। हो गया आपका, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, गठबंधन ने क्या कहा? जो पार्टी जिम्मेदारी दी है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया जाएगा। अब कल परिणाम आ जाने दीजिए करके और कल से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आज आपने नामांकन कर दिया? बिल्कुल कर दिया। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है, आपके नाम की ही चर्चा हो रही थी। सही समाचार था। अब पार्टी ने तय किया है, एनडीए गठबंधन तय किया है, अब स्वागत करते हैं करके। जिम्मेदारी जो मिली है उसका बेहतर तरीके से संचालन किया जाएगा। ऐसे में प्रेम कुमार को निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसे में अब प्रेम कुमार बिना विरोध के चुने गए हैं। उनके शपथ लेते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आसन तक ले गए। इस मौके पर नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। सदन में नीतीश कुमार ने कहा, बहुत खुशी की बात है कि आज प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष को निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी मंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अनुभव लंबा है। उन्होंने सदन के सदस्यों से कहा, मैं तो अनुरोध करूंगा कि खड़ा होकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद प्रेम कुमार को सबने प्रणाम किया। प्रेम कुमार ने भी हाथ जोड़ा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेम कुमार से कहा, आपके साथ सब अनुभव है, विरोध दल के नेता के तौर पर भी आपने अच्छा काम किया है। पार्टी में संगठन की संरक्षा में आपने लगातार काम किया, इसलिए मैं बिहार वासियों की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं। वहीं इस मौके पर सदन में मौजूद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अनुभव की जुड़ी किताब आज इस पवित्र आसन में बैठा है। पूरा सदन गौरवान्वित हो गया है। उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया। विजय सिन्हा ने प्रेम कुमार से कहा, सभी की आकांक्षाओं पर ये आसन खरा उतरेगा। अपने पहले संबोधन में प्रेम कुमार ने गीता के श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि जनता ने जिस ऐतिहासिक जनमत से सरकार और जनप्रतिनिधियों पर विश्वास जताया है, उनका रक्षा करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से चयनित होना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी पहले से अधिक बढ़ गई है। प्रेम कुमार ने कहा कि जनता की सेवा का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य है। गया जी की धरती और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति उन्होंने विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। ऐसे में अब नेताओं की प्रतिक्रिया भले ही सामने आ रही हो, लेकिन भाजपा के इस कदम से जाहिर है कि नीतीश कुमार एंड कंपनी खुश नहीं होगी। ऐसे में बिहार की नई राजनीति परिस्थिति में विजय
बीजेपी के लिए खास मायने रखती है। अब तक महागठबंधन की सरकारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती आई है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हालात बदल गए। बीजेपी की ज्यादा सीटें जीतकर उन्होंने बड़ी पार्टी बनाई, लेकिन जेडीयू की सीट थोड़ी सी कम आई, इसलिए बीजेपी की भूमिका पहले से अधिक प्रभावशाली रही और स्पीकर पद मिलने से यह स्थिति और मजबूत हो गई। नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार के बाकी प्रमुख पद बीजेपी के पास है। 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, गृह विभाग भी बीजेपी के कब्जे में है और अब विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी का होगा। इन महत्वपूर्ण पदों के बीजेपी के खाते में जाने से यह साफ हो गया कि मौजूदा सरकार में पार्टी निर्णायक स्थिति में है। विधानसभा के संचालन से लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तक कई अहम पहलुओं पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार न उतारने का मतलब यह है कि प्रेम कुमार के नाम पर सब सहमति जता चुके हैं। विधानसभा में आज औपचारिक रूप से उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। प्रेम कुमार लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक रहे हैं और 9वीं बार विधायक चुने गए। उनकी छवि शांत, संतुलित और अनुभवशील नेता की रही है। स्पीकर पद संभालने के बाद बीजेपी न केवल सदन में मजबूत हो गई है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी उसका प्रभाव बढ़ेगा। यह स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा सरकार में बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका निभा रहा है, जहां सत्ता की चाबी उनके हाथों में है। अधिक मजबूती से आ गई है। बिहार की राजनीति में यह बदलाव आने वाले दिनों में नए समीकरणों को जन्म दे सकता है और साथ ही नीतीश कुमार को बिहार से झटका लग सकता है, क्योंकि भाजपा ने जहां जहां सहयोगियों को साथ दिया वहां वहां अपनों का ही गला घोटा है। खैर, अब देखना होगा कि बिहार में कभी बड़े भाई की भूमिका निभा रहे नीतीश कुमार को कैसा लगेगा छोटा भाई बनकर भाजपा के नीचे काम करके। साथ ही ये भी देखना होगा कि नीतीश कुमार भाजपा के कितने दिनों तक काम करते रहेंगे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।